नीचे निकालो हाथ। गंदा 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 गंदा। छी छी। क्या चाहिए? मम्मी ने मम टेडी। टेडी टाटा टाटा। हेलो हटो। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी से मिलने कि मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है। मैं सुबह मम्मी के साथ मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि हुरैन भी सो रही थी, उसको उठने का ही टाइम था। तो बस अभी आ गई उनके साथ में। अभी थोड़ी देर पहले भाई से बात हुई थी कि हाँ ऑपरेशन तो हो गया है। मेरे सामान लेने जाना था बहुत सारा काम, पट्टियाँ पट्टियाँ आई चल रही थी। हाँ इस चक्कर में और हम लोग नहीं आ पाए थे। चलो MRI सिटी स्कैन नहीं जाते तो भाई 3-4 से एक्सरे हो गए, इतने बड़े डॉक्टर दिखा दिया। नहीं शायद उनको शायद उसमें अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखा होगा उनको सही। वैसे उन्हें वो तो देखे ही नहीं ये चीज़ें। और केयर का अल्ट्रासाउंड होता है। वही तो अपन अब पता नहीं रहता ना कि कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ। ऐसा पता होता तो यहीं लेके आते डायरेक्ट ही, तो इतना कहाँ घूमना फिरना पड़ता अल्लाह का शुक्र है कि बस वो निकल गया बस जे। देखो सही जगह पे आ गए अपन बस जे है। ये तो अपन गलत डॉक्टरों पे जा रहे थे, हड्डी वालों पे। हाँ सर्जन के पास जाना चाहिए था। सर्जन जो होते हैं और क्या। वही कर सकते हैं। अच्छा कौन कौन बैठता है? तो गाइस हॉस्पिटल से आ गए घर और आए हुए तो बहुत टाइम हो गया। अभी शाम में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में मैंने कोई भी शूट वूट नहीं किया था। हम लोग आए थे वहाँ से 3 बजे दोपहर में। फिर उसके बाद जो है मम्मी को चेंज वेंज कराया, हाथ मत मुँह दिलाया उनका। फिर उसके बाद जो है मम्मी लेट गई थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्योंकि ना डॉक्टर ने मम्मी तो बोल रहे थे कि मुझे पूरा बेहोश करके फिर करना, लेकिन वही थोड़ा सा रिस्क रहता है इस चीज़ में। बोलते हैं ना कि 24 घंटे तक अगर होश नहीं आया तो फिर बंदा जो है कोमे में चला जाता है। तो डॉक्टर 2-3 डॉक्टर थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं है ये नहीं लगाना है, हम सुन के इंजेक्शन लगा देंगे ताकि वो जगह सुन्न हो जाएगी थोड़ी सी, आपको महसूस नहीं होगा। जब इतने ऑपरेशन हो गए तो एक और सही। तो फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है। तो फिर उस जगह पे जो है ना इंजेक्शन वगैरह लगा करके ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था।
तो ऑपरेशन के टाइम पे मैं नहीं गई थी क्योंकि इनको कुछ काम था, मकान का भी चल रहा है, तो भागम दौड़ इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि बॉय भाई लेकर के गए हुए थे मम्मी को, मैंने जो सोचा कि मैं दोपहर तक चली जाऊँगी, तब तक ये भी लौट करके आ जाएंगे अपना काम निपटा करके, क्योंकि देखो यहाँ का भी ज़रूरी है। तो इस चक्कर में तो फिर दोपहर के टाइम में हम दोनों चले गए थे और मम्मी को वहाँ से फिर जो है साथ में लेकर के आए। तो ऑपरेशन हो गया है और ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। हम लोग इतने ज़्यादा मतलब भटक रहे थे ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें, लेकिन जो है फिर हमें किसी ने बताया कि नहीं सर्जन डॉक्टर के पास जाओ, फिर वहाँ से जो है ऑपरेशन अगर करवाओगे तो सक्सेसफुली रहेगा, क्योंकि वही उसी चीज़ के डॉक्टर हैं तो वो तो अच्छे से निकाल ही लेंगे। बाकी और सारे डॉक्टर को हमने दिखाया ना, हड्डी वाले डॉक्टर को, और भी डॉक्टर हैं, तो उनको जो है ना ऐसा लग रहा था कि इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। मम्मी बोल रही थी बार बार से डॉक्टर को कि हाँ इसके अंदर है कुछ, है कांच है या फिर कुछ भी है जो कि पक रहा है, जो कि मुझे दर्द कर रहा है, लेकिन बाकी सारे डॉक्टर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो भी डाला था ना, तो उस टाइम पे जो है कमेंट भी आया था उसमें कि अप्पी आप कहाँ भटक रही हो, आप किसी मौलाना को दिखाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जादू वादू तो हम ऐसा कुछ मानते नहीं हैं, सही बताऊँ तो ये चीज़ है। देखो सब चीज़ जो भी है ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो अभी इस चीज़ के मामले में हम लोग पढ़े नहीं है, तो इस में हमें नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ मौलाना के पास जाएंगे और कहाँ पे क्या क्या। तो इस चक्कर में तो फिर डॉक्टर को ही दिखाया, लेकिन सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था हमें। चीज़ ये हो रही थी, हाँ हम अच्छे डॉक्टर के पास गए तो थे कि हाँ जो जानकार थे, लेकिन सर्जन डॉक्टर के पास नहीं जा पाए थे। फिर हमें किसी ने जानकारी दी कि उनके पास जाना चाहिए, तब हम मम्मी को लेकर के गए। तो वहाँ पे जो है उन्होंने सारी रिपोर्ट्स तो चेक कर ली, उनको उन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड करवाया, तो हम लोग एक दूसरे शॉक्ड हो गए थे कि पैर का अल्ट्रासाउंड कैसे कह रहे हैं, मतलब हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि पैर का भी अल्ट्रासाउंड होता है। हमने हमेशा यही सुना था कि पेट का होता है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तो उनकी जो डॉक्टर थी, बहू थी उनकी, तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि हाँ इसके अंदर कुछ है, इसलिए ये पक रहा है। और बाकी डॉक्टर कैसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं कल डेट देती हूँ, कल आप आना अल्ट्रासाउंड करवा कर। फिर मम्मी जो है दिखवाने के लिए गई हुई थी रिपोर्ट्स लेकर के, उन्होंने वहाँ पर चेक की, तब जाके उनको पता चला कि हाँ इसके अंदर कुछ है। तो फिर आज की उन्होंने जो है डेट दी थी, तो आज मम्मी को लेकर के गए थे, तो ऑपरेशन हुआ हमारा सक्सेसफुली। मम्मी का जो भी कांच था वो था, कांच मैं बताऊं आप लोगों को, वो बल्ब का कांच निकला हुआ था मम्मी के पैर में। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि वो किस टाइप से निकला हुआ था, जो कि हमें डॉक्टर ने दिखाया। देखो आप लोग पहले उसको। सो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मम्मी के पैर में से मतलब जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाला है, लगभग 3-3.25 महीने के बाद, इतनी ज़्यादा परेशान होने के बाद अब जा कर के जो है मम्मी के पैरों में से मतलब बल्ब का कांच था वो निकला है। तो ये जो कांच है ना, ये इस गठान के अंदर निकला है, क्योंकि मतलब पैर में मम्मी की जो है ना एक गठान सी बन गई थी स्टिचेस लग के, और उसी के बीच में जो है कांच फंसा हुआ था नस के नीचे। तो अब जाके डॉक्टरों ने जो है इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया है। इसी गठान के अंदर कांच है और बहुत ही लंबा सा मतलब कांच बता रहे हैं, जितनी लंबी ये गठान है उतना ही लंबा कांच भी है, और एकदम बारीक सा कांच है। बल्ब का कांच तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसा होता है, एकदम बारीक सा होता है, पतला सा होता है। तो वो इसके अंदर फंसा हुआ था, तो ये डॉक्टर ने हम लोग को दिखाया। तो आप लोगों को थोड़ा सा गंदा तो लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसी कोई गंदी चीज़ नहीं है। जो चीज़ हुई है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने देखी है ना, वही चीज़ मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में भी थोड़ा बताऊँ कि क्या हो रहा था। 3 महीने से मम्मी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही थी, वो इस चीज़ के चक्कर में हो रही थी। तो देखा ना आप लोगों ने कि क्या निकला है, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने उन्होंने जो है फिर पूरा ही जो है उस उधर साइड का जो है पूरा मांस निकाल दिया था। तो पूरा 1 इंच तक का उन्होंने जो है पूरा चीरा लगाया, उसमें से जो है सारा मांस काट करके निकाला, क्योंकि जो कांच था ना, बल्ब का कांच, वो घुसा हुआ था मांस के अंदर नसों के बीच में। तो और कोई डॉक्टर उसको नहीं निकाल पा रहे थे, तो उन्होंने फिर ऐसा किया डॉक्टर ने कि वो पूरा मांस ही उधर से निकाल दिया है। तो 3 टुकड़े हुए हैं मांस के, और उसमें 3 टाँके भी आए हैं। तो अभी तो मम्मी को जो है ना
पहले तो उस टाइम तक तो ठीक थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इंजेक्शन वगैरह उनको लगवाए हैं, क्योंकि सुबह शाम के इंजेक्शन है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, पता भी नहीं चलता है, सुन्न हो जाता है वो जगह, लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे करके ऐसे ठीक होता है ना, तब जाके दर्द महसूस होता है। तो यही चीज़ है। अभी मम्मी वहाँ पे आगे लेटी हुई है, तो मैंने दोपहर में तो कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मम्मी उस टाइम पे जो है सो भी गई थी। आराम से मैंने उनको लिटवा दिया था कि थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि जब पेन होता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उस टाइम पे वो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है खाला के भी फ़ोन आए थे, तो उन्होंने भी पूछा था कि क्या हुआ, तो मम्मी ने बता दिया उनको कि हाँ अब तो निकल गया है कांच, लेकिन उस घाव को बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कम से कम 8 से 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, मतलब नॉर्मली बिल्कुल। और अभी तो मम्मी है थोड़ा सा चल फिर भी नहीं पा रही है, उनके साथ में किसी एक पर्सन को जाना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है अभी। चलो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी। बस यही दुआ थी। आप लोगों से भी मैंने दुआ करवाई थी कि भाई मेरी मम्मी के लिए दुआ करना। आप लोगों ने भी दुआ बहुत सारी की है, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस वाले डॉक्टर के पास जाएँ, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, किसी न किसी एक बंदे को उन्होंने भेज ही दिया। हमें जो है फरिश्ता ही समझ लो, है ना। जब हम इतने टाइम तक भटक ही रहे थे, एक डॉक्टर 2 डॉक्टर, हमने 8 डॉक्टर चेंज कर दिए, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक अपना फरिश्ता भेजा। उन्होंने हमें बताया कि ये वाले डॉक्टर के पास जाओ, सर्जन डॉक्टर के पास, वो इस चीज़ का अच्छे से इलाज कर देंगे। तो बस आप लोगों का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मम्मी के लिए दुआ की, और ऑपरेशन सक्सेसफुली रहा है। और हमें तो इस चीज़ की खुशी है कि भाई मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो ये चीज़ हमें देखी नहीं जा रही थी। किसी भी बच्चे से नहीं देखी जाएगी कि अगर उसके माँ बाप तकलीफ़ में हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी हम लोग को भी। तो चलो भाई, बस दुआ में ज़रूर से याद रखना। और मम्मी अभी ठीक है, मैं मम्मी से भी मिलवाऊँगी आप लोगों को, ठीक।